क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल और डमरू है, वो सिर्फ हथियार या वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का प्रतीक है? कहा जाता है कि इनके पीछे समय, ऊर्जा, चेतना और सृष्टि का पूरा नियम छिपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव त्रिशूल क्यों धारण करते हैं, डमरू की ध्वनि से सृष्टि कैसे जुड़ी हुई है, और इन दोनों के पीछे का असली अर्थ क्या है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन का देवता माना जाता है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव परिवर्तन यानी विनाश और पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। लेकिन यह विनाश नकारात्मक नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जैसे पुराने विचार खत्म होते हैं, तभी नए विचार जन्म लेते हैं, वैसे ही शिव का कार्य ब्रह्मांड को संतुलन में रखना है। इसी कारण उन्हें महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे समय और प्रकृति से भी ऊपर माने जाते हैं। अब बात करते हैं उनके सबसे रहस्यमयी अस्त्र त्रिशूल की। त्रिशूल में 3 नोकें होती हैं, और ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ का प्रतीक है। पहला अर्थ है 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, जो हर जीव और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। दूसरा अर्थ है समय, भूत, वर्तमान और भविष्य। शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, क्योंकि वे इन तीनों समयों से परे हैं। तीसरा अर्थ है शरीर, मन और आत्मा। जब ये तीनों संतुलित होते हैं, तभी मनुष्य वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। इसके अलावा त्रिशूल अहंकार और नकारात्मक ऊर्जा के विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति केवल नष्ट करने में नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने में है। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, डमरू। डमरू को साधारण वाद्य यंत्र नहीं माना जाता, बल्कि इसे सृष्टि की पहली ध्वनि का स्रोत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने डमरू बजाया, तब ब्रह्मांड में पहली बार एयूएम की ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे सृष्टि की मूल वाइब्रेशन माना जाता है। यह ध्वनि पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा का आधार मानी जाती है। कहा जाता है कि डमरू की ध्वनि से ही भाषा और ज्ञान की संरचना का आरंभ हुआ। महर्षि पाणिनि को संस्कृत भाषा के सूत्र भी इसी दिव्य ध्वनि से प्रेरित माने जाते हैं। डमरू केवल साउंड नहीं है, बल्कि यह एनर्जी और वाइब्रेशन का प्रतीक है। आज की विज्ञान भी यह मानता है कि हर चीज वाइब्रेशन पर आधारित है, हमारे विचार, भावनाएं और पूरा ब्रह्मांड। इसी कारण डमरू को सृष्टि की शुरुआत और निरंतर ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, त्रिशूल और डमरू को साथ में समझें। त्रिशूल विनाश और संतुलन का प्रतीक है, जबकि डमरू सृष्टि और वाइब्रेशन का प्रतीक है। इसका मतलब है कि सृष्टि बनती भी है, चलती भी है और समाप्त भी होती है, और यह चक्र हमेशा चलता रहता है। भगवान शिव इस पूरे साइकिल के नियंत्रक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें आदि और अंत दोनों का स्वामी कहा जाता है। शिव को इतना पूजने का कारण सिर्फ उनकी शक्ति नहीं है, बल्कि उनका स्वभाव भी है। वे भोलेनाथ हैं, सरल हैं और हर भक्त को समान रूप से स्वीकार करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और संतुलन में होती है। जीवन में विनाश भी जरूरी है, क्योंकि वही नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि त्रिशूल केवल हथियार नहीं, बल्कि समय, मन और ऊर्जा का प्रतीक है, और डमरू केवल वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि सृष्टि की पहली ध्वनि और ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन का संकेत है। अब आप क्या सोचते हो, क्या ब्रह्मांड की शुरुआत सच में ध्वनि से हुई थी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं। हर हर महादेव।